हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है, मार्केट आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मैं उसका एक ब्रॉड व्यू कंसेप्ट आपको बताऊंगा। सिमिलरली मार्केट इंट्राडे में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इंट्राडे में उसका क्या व्यू हो सकता है, मैं उस बारे में भी आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि स्टॉक में भी हम मल्टीपल स्टॉक्स में हम ट्रेड लेते हैं और इंडाइसेस में भी ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप इंट्रा ट्रेडर हैं, पोजीशन ट्रेडर हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी हद तक ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट को मैं किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर सीधा मेरे सामने ये आप देख रहे हो जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन, डे हाई लोज यहाँ पर दिखेगा, सिनॉप्सिस आपको दिख रहा है। ठीक है, और इंट्राडे मूवर्स आपको दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखेगा और अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर जो मेजर इंडाइसेस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, वहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस में लॉन्ग बिल्टअप है और किस में शॉर्ट बिल्टअप है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप है, प्राइस कितना परसेंट नीचे गया है। ठीक है, फिर आप ये भी देख सकते हो कि कितना ओआई का परसेंटेज बढ़ा हुआ है। ठीक है, प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है वो आपको सामने से दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ पर जो सिनॉप्सिस है इसमें आप देख सकते हो कि मेजर स्टॉक्स कौन से हैं, किसका ओआई सबसे ऊपर है, किसका ओआई डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स यहाँ पर देखेंगे जिनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अभी जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा है, अगर वो स्टॉक मुझे यहाँ पर सामने से दिखते हैं, ठीक है, जिनका मार्केट शेयर ज़्यादा, मतलब आप ये देखो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी उनका वो स्टॉक बड़े हैं, जो मार्केट मूवर्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है, तो अगर वो स्टॉक यहाँ पर आपको सामने दिखेंगे तो यहाँ पर खास करके आपको मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर मान लीजिए वहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, फिर आप देखोगे इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स हो गए। ठीक है, आईटी के बड़े मेजर स्टॉक्स हो गए, तो ये स्टॉक अगर आपको सामने यहाँ पर चाहे प्राइस अप या प्राइस डाउन में अगर आपको दिखते हैं तो समझ जाइए कि मार्केट इस डायरेक्शन में होने की संभावना है फॉर टुडे। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। अभी मैं इसको एक ब्रॉड व्यू देखूंगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू बताया कि किस तरीके से मैं देखूंगा, और यहाँ पर सामने आप देख रहे हो कि किसका प्राइस हाई और लो यहाँ पर बता रहा है और ओआई हाई और लो यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में मैंने यहाँ पर निफ्टी को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निफ्टी का, और ये एक्सपायरी मैंने 17 अक्टूबर का लिया हुआ है। ठीक है, मतलब अभी कल का ये एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉल राइटर्स का किस तरीके से मुझे यहाँ पर पोजीशन दिख रही है कि इतने सारे राइटर्स इस लेवल पर हैं, और यहाँ पे पुट ऑप्शन राइटर्स यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो इससे मैं क्या अंदाजा लगा सकता हूँ, यहाँ पर क्लियरली आप देखिए कि कॉल राइटर इतने अधिक है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स बहुत कम है। तो यहाँ पर कुछ हद तक निफ्टी जो है अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो कई जगह उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब इसके आगे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन सकती है। लेकिन इतने सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, इतने सारे रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वो मल्टीपल लेवल पर जाके वहाँ पर उसको रेजिस्ट करके वापस से नीचे आने की संभावना है। ठीक है, तो निफ्टी मुझे क्या बता रहा है, निफ्टी मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये बता रहा है कि फिलहाल मार्केट का जो ऊपर जाने का जो मूड बन रहा है उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर कोई ट्रेड बनाने जाऊँगा तो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, मैं उसका रेजिस्टेंस मार्कअप करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एनालाइज में जाके 400 ऑर्डर ट्रेड मैंने लगाया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लगाया हुआ 400 ऑर्डर एंड ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये मैंने ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ पर कॉल राइटर्स की वजह से यहाँ पर पूरा नीचे आया हुआ, अभी भी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड दिख रहा है। तो जो मैंने आपको कहा कि मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 5 मिनट लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस को मार्किंग करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या, मुझे यहाँ पर कोई अच्छा एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, लेट मी चेक कि ये अच्छा रेजिस्टेंस है या नहीं। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस है ये 25,150, 25,150 ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मतलब 25,150 और 25,200। ठीक है, ये वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इसको यहाँ पर रिजेक्ट किया हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है तो ये 25,200 तक जा सकता है, लेकिन वहां से रिटर्न होने की संभावना ज्यादा है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप जो यहाँ पर दिख रहा है, जो कैंडल सीधा नीचे
कैंडल सीधा नीचे जो ब्रेकडाउन की है, अगर यहाँ पर इसको सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाने की संभावना बना सकता है। लेकिन ये इसी के रेंज में अगर वापस से रिटेस्ट करके नीचे आता है तो ये पूरे तरीके से नीचे आएगा और नेक्स्ट लेवल हम 25,000 पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ओपन इंटरेस्ट मुझे इस तरीके से यहाँ पर ये डेटा बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट को देखकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मार्क किया और रेजिस्टेंस को देखकर मैं यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। मेजर रेजिस्टेंस मैंने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जोन है। ठीक है, पूरा जोन है। जोन बनाना बहुत जरूरी होता है बिकॉज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रेक करके ट्रेड नहीं लेते हैं, पूरा जोन मार्किंग करके किया जाता है बिकॉज वो आपका ट्रैप होता है। अगर उस जोन में अगर आप जाते हो, हम सोचते हैं कि वो पर्टिकुलर लेवल को टच किया है या पर्टिकुलर लेवल को वो वहाँ से ब्रेक किया है, मैं वहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। वहाँ पर एक पूरा जोन होता है जहाँ पर जो बायर्स एंड सेलर्स वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रैपिंग जोन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैपिंग जोन होता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल से रिटेस्ट करके नहीं गया, पूरा जोन बना है। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से देखिए एक जगह से नीचे आया, लेकिन इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इसके ऊपर देखिए। तो आप देख सकते हो कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर किया होगा, यहाँ पर उन्होंने लिया होगा, तो देख सकते हो वापस से आके उनका स्टॉप लॉस यहाँ तक हिट किया है। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पर ब्रेक करके वहाँ पर गया, फिर उसके बाद ऊपर गया है। राइट, इसके ऊपर देखिए ब्रेकआउट करके गया, लेकिन रिटर्न वापस आया, यहाँ पर 100% स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से आप ये जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट से आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर जोन पूरा बनाऊंगा और उस जोन से अगर बाउंस बैक करता है तब जाके मेरा ऊपर जाने की संभावना बनता है। इसी पर्टिकुलर जोन में अगर ट्रेड आता है तो वहाँ पर मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अभी जैसे यहाँ पर ये जोन इसने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर इसको एक पर्टिकुलर जो लेवल्स है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है ऊपर की ओर, ठीक है, तभी मेरा एक अच्छा खासा इसमें ट्रेड बनने की संभावना है। ठीक है, पूरा जोन है ये। ठीक है, ब्रेक करेगा तभी जाके मेरा इसमें बनाने की संभावना है, अदरवाइज ये पूरा ट्रैपिंग जोन है। तो पूरा 200 तक ये पूरा ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, उसके अंदर पूरा ट्रैप होने की संभावना है। तो इस तरीके से मैं क्या बोलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पर एनालिसिस कर सकता हूँ। आप देख रहे हो फिलहाल उस तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रेजिस्टेंस को वहाँ पर अगर ब्रेक करेगा तो अच्छे खासा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर गया है। यहाँ पर 200 में हो सकता है कि वहाँ पर वो थोड़ा सा वहाँ पर टाइम वेस्ट करे और वहाँ से वो रिटर्न आए या फिर उसी जोन में वो रह सकने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंट्राडे के तौर पे मैं इस तरीके से मैं एनालिसिस करूँगा। अगर मुझे इसी को एक ब्रॉड वे में अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रैक में जाके मैंने यहाँ पर ट्रैक में जाके बिल्टअप के सिंबल को मैं देखूंगा। ठीक है, इंट्राडे के तौर पे आपको यहाँ पर भी बताएगा लॉन्ग बिल्टअप, जो मैं ऊपर सामने जो डैशबोर्ड पे आ रहा था, जहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी, वो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिखेगा। तो जो भी उसके प्राइस में फेर बदल होगा यहाँ पर आपको दिखेगा। उसका ओवाई जो चेंज हो रहा है वो भी यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा। अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मैं एक ब्रॉड व्यू अगर उसका कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ कि मार्केट किस डायरेक्शन में रह सकता है आने वाले टाइम पर, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्यूचर व हिस्टोरिकल में। ठीक है, फ्यूचर व हिस्टोरिकल में देखिए आपको यहाँ पर पूरा बिल्टअप का डेटा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, पूरा बिल्टअप का डेटा दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, आपको 4 तरीके की कंडीशन है। आपको लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, 4 कंडीशन आपको यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आप देखिए 4 कंडीशन अगर आपको दिख रही है तो इसमें आपको इसको एनालाइज कैसे करना है। पहला ये है कि लॉन्ग बिल्टअप देखिए, शॉर्ट बिल्टअप देखिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखिए, शॉर्ट कवरिंग देखिए। अभी जो लॉन्ग बिल्टअप होता है, ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप होता है, क्या डायरेक्टली जो लॉन्ग बिल्टअप होगा तो मैं वहां पर उसको डायरेक्टली ट्रेड ले लूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जब भी आपका लॉन्ग बिल्टअप होगा आप देखिए कि प्राइस वहां पर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखिए, यहाँ पर आप एग्रेसिवनेस देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जितना एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ है उतने एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग में भी प्राइस ऊपर जाता है। मतलब आप समझ जाइए, अगर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है उसके साथ में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा भी है कि प्राइस कुछ हद तक यहाँ पर ऊपर गया, बाद में यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई किसकी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डेटा को रीड कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में थोड़े से करेक्शन में आप देख सकते हो प्राइस काफी नीचे आया है। तो ये प्राइस जो नीचे आया इसका मतलब वोलेटिलिटी काफी इसमें लंबी रह सकती है। ठीक है,
और आगे आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका डेटा कितना कम हो गया, मतलब उनका इंटरेस्ट कितना कम हो गया, आप देख सकते हो एग्रेसिवनेस। यहाँ पर आप चेक कर लिए और वहाँ पर आप चेक करिए, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप हमें क्लियर इंडिकेशन देता है कि ऊपर जा सकता है, शॉर्ट बिल्टअप हमें इंडिकेशन देता है कि डाउन साइड जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मेरा जो शॉर्ट बिल्टअप है वो मेरा यहाँ पर 2 ही 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ में मुझे लॉन्ग बिल्टअप भी यहाँ पर आया हुआ है और किसी का भी प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं किया, यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ लॉन्ग बिल्टअप आया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर आया, अगेन लॉन्ग बिल्टअप, प्राइस नीचे गया, आगे जाके फिर से नीचे गया, यहाँ शॉर्ट बिल्टअप है, ऊपर गया। तो मतलब आप ये देखिए कि कहीं पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है, वो काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। मे भी कुछ ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, ठीक है, उनके कुछ फंडामेंटल न्यूज़ होगी, उनको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होगी, जिसके वजह से पार्टिसिपेंट्स का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखेगा कि जो निफ्टी है वो खास करके इस समय काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है, मतलब गैप अप गैप डाउन मारेगा और वहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो फ्लक्चुएशन वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। तो इस टाइम पे अगर मैं ऑसिलेट वाला अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि गैप अप गैप डाउन इसमें हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, ठीक है। एनालाइज में जाके अगर मैं 400 ऑर्डर एंड ट्रेड में करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं 5 मिनट में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर गैप डाउन हुआ, ठीक है। ये देखिए गैप डाउन हुआ, ये देख सकते हो नीचे गैप डाउन हुआ, यहाँ पर गैप अप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए देख सकते हो कि गैप अप हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा नीचे है, फिर नीचे है, यहाँ पर देखिए पूरा कैंडल मार के ऊपर गया। तो फ्लक्चुएशन आपको इस तरीके से दिखेगा और वोलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। आप देख सकते हो ये वोलेटाइल मार्केट है। तो इस दौरान अगर हमें ट्रेड कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 जोन को बनाऊंगा जहां पे वोलेटिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है और इसमें मैं कॉन्डोर स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से अप्लाई करूंगा, ठीक है। कॉन्डोर स्ट्रैटेजी मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने निफ्टी को यहाँ पर एनालिसिस किया, ठीक है। अभी इसी की जगह अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा तो मुझे किस तरीके का उसमें सिस्टम दिखेगा, लेट अस चेक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में एंटर कर लेता हूँ, ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। सो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, फिलहाल बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके की वोलेटिलिटी है, ठीक है। अभी ये जो ऊपर यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये इसके और भी ऊपर जा सकता है, संभावना काफ़ी कम लग रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको मिलेगा, ठीक है। ये पूरा इसका ट्रैपिंग जोन है, ठीक है, देख सकते हो ये पूरा इसका ट्रैपिंग जोन है। तो इसमें अगर कोई ट्रेड लेता है तो पूरे तरीके से फंसेगा इसमें, ठीक है, देख सकते हो पूरा ट्रैपिंग जोन है, राइट। अब ये जोन जो है अगर इसके नीचे आता है तो मुझे नीचे दिखेगा, अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही मुझे अपसाइड दिख सकता है, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक है। हमेशा हमें चार्ट कुछ कहता है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस इसके ऊपर था तभी मुझे कुछ मूवमेंट था और इसके नीचे गया तभी जाके मुझे एक डाउन साइड दिखा। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी इसने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया, मतलब एक पर्टिकुलर जोन में जब भी जाता है तो वहाँ पर साइडवेज काफ़ी रहता है उसमें और काफ़ी लोगों को उसमें ट्रैप करता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये पूरे तरीके से जोन में यहाँ पर पूरे तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम बिताया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी अगर इसमें ली गई होगी ऑसिलेट वाली तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अगर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर लिए होंगे, मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा लगा के अगर ट्रेड किया होगा तो अच्छा खासा उनको बन सकता है, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बैंक निफ्टी है ये इस तरीके का इसका मूव हो सकता है, इसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ मिलेगा या इसके नीचे जाएगा तो मुझे एक अच्छा मूव मिल सकने की संभावना है, ठीक है। इसका हम चेक करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा, पुट राइटर्स भी वैसे ज़्यादा है, तो इसके वजह से आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी इंटेंस फाइट है, ठीक है, काफ़ी इंटेंस फाइट है। यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, तो वोलेटिलिटी मुझे बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड लेना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर मुझे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के साथ ही मुझे इसमें ट्रेड लेना होगा, ठीक है। अभी ये हमने इसको चेक कर लिया, इसका एक बार हम चेक करते हैं कि फ्यूचर बिल्टअप क्या है, ठीक है।
तो फ्यूचर बिल्टअप में एक बार जाते हैं और देखते हैं कि व्यू क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है। यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका लॉन्ग बिल्टअप बना था और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा ऊपर की ओर व्यू मुझे मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो शॉर्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वहाँ पर मुझे डाउन साइड ही मुझे दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जितना ज़्यादा शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पर बना है, आगे जाके एग्रेसिव तरीके से शॉर्ट बिल्टअप बना है, लेकिन उसके सामने शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट बिल्टअप फिर शॉर्ट कवरिंग, तो मतलब प्राइस देख सकते हो नीचे गया ही नहीं, वहां से ऊपर ही ऊपर की ओर गया है और इसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन ज्यादा दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर टर्न हो रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर टर्न हो रहा है ब्रॉड वे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये डेटा कितने टाइम तक यहाँ पर सस्टेन करता है, ताकि एक ब्रॉड व्यू में अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो मुझे एक अच्छा ट्रेड इसमें मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्यूचर डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है, फ्यूचर डेटा के हिसाब से किस तरीके से मुझे यहाँ ट्रेड मिल सकता है। और हमने यहाँ पर चार्ट एनालिसिस किया और चार्ट के बिहाफ पे हमने देखा कि किस तरीके से मुझे बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिल सकता है जब भी उस जोन के बाहर आएगा तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये मार्केट एनालिसिस समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके यहाँ पर मैंने मार्केट को एनालाइज किया। और देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से हट कर और डेटा साथ में डेटा चेंज होता है तो मुझे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, मैंने ये भी आपको बताया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।